आपने द कश्मीर फाइल्स देखी होगी। वो फिल्म देखकर हम सब दहल गए थे। कई लोग शौक में थे, कई गुस्से में, क्योंकि हमें ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं गई थी। हमें यह भी कभी नहीं बताया गया था कि एक पूरी सभ्यता को उसके ज़मीन से किस तरह से उखाड़ा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की एक पूरी फाइल्स ट्रायोलॉजी है, द ताशकंद फाइल्स, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री के मिस्टीरियस डेथ पर सवाल उठाए गए थे, द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी हिंदूज के संहार और पलायन की सच्चाई दिखाई, और अब उनकी तीसरी और सबसे एम्बिशियस फिल्म आई है, द बंगाल फाइल्स। ये फिल्म हमें और भी पीछे ले जाती है 1946 के उस साल में, जब बंगाल में हिस्ट्री का सबसे भयानक हिस्सा लिखा गया था। एक ऐसी हिस्ट्री जिसे हमारे स्कूल की किताबों, मीडिया और पॉलिटिक्स से पूरी तरह मिटा दिया गया है। ये फिल्म सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, जैसा कि अग्निहोत्री खुद कहते हैं, दिस विल हॉन्ट यू। ये फिल्म एक सिविलाइजेशनल रेजिस्टेंस का एक्ट है, एक सिनेमैटिक एफर्ट है जो हमें हमारी नींद से झकझोर कर हमें उस सच्चाई को याद करने पर मजबूर करती है जिसे हम भूल चुके हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हिंदू सभ्यता ने पिछले कुछ 100 सालों में शान से राज किया है, बट हिस्ट्री इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। हमारे टेक्स्ट बुक्स या तो महान साम्राज्यों की बात करते हैं या ब्रिटिश कोलोनियलिज्म को ब्लेम करते हैं, लेकिन उस दौर के दौरान नेटिव पॉपुलेशन पर हुए सिस्टमेटिक अत्याचार को अक्सर छोड़ दिया जाता है। द बंगाल फाइल्स हमें 1947 के पार्टीशन से भी पहले ले जाती है। कहानी शुरू होती है 16 अगस्त 1946 को, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड के लिए डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, और कोलकाता में यह कॉल एक पूरे मैसेकेयर में बदल गया। भीड़ जो हिंसा भड़काने वाले स्पीचेस से भड़क उठी थी, उसने हिंदूज एरिया में हमला बोल दिया। आई विटनेस के अकॉर्डिंग उस वक्त बंगाल के प्रीमियर हुसैन सहित सुहरवर्दी की पुलिस चुपचाप खड़ी रही। हिंदू ऑफिसर्स को तो वायलेंस शुरू होने से पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बस 48 घंटों में 40,000 से ज़्यादा हिंदूज का कत्ल कर दिया गया। घर जलाए गए, औरतों का अपमान हुआ और पूरी फैमिलीज को मिटा दिया गया। यह कोई स्पॉन्टेनियस मॉब वायलेंस नहीं थी, यह एक पूरा सोचा समझा हुआ स्टेट इनेबल्ड मैसेकेयर था। अमेरिकन फोटो जर्नलिस्ट मार्गरेट वाइट ने इसके बाद की तस्वीरें ली थीं। उनकी पिक्चर्स में नालियों में बिखरी हुई हड्डियाँ और लाशों को नोचते हुए गिद्ध दिखते हैं, और फिर भी हमारे स्टूडेंट्स इन तस्वीरों को कभी नहीं देखेंगे। ज़्यादा लोग तो इस दिन के बारे में जानते भी नहीं। इसके बाद नोआखली में जो हुआ वो और भी ज़्यादा भयानक था। अक्टूबर और दिसंबर 1946 के बीच इस इलाके में इतनी क्लिंजिंग हुई। पूरे हिंदू गांवों को जला दिया गया, लोगों को मैसिटीज़ से काट दिया गया, औरतों को गैंगरेप किया गया, नग्न करके घुमाया गया और ज़बरदस्ती उनका कन्वर्जन किया गया। फैमिलीज़ को जलती हुई झोपड़ियों में लॉक करके जिंदा जला दिया गया। महात्मा गांधी भी वहाँ गए हुए थे। उन्होंने इस हिंसा को शेमफुल बियॉन्ड वर्ड्स कहा। उन्होंने सर्वाइवर से यहाँ तक कह दिया था, मुझे हिंदूज़ के लिए नोआखली छोड़ने या मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता। जीनोसाइड की यूएन डेफिनेशन के हिसाब से नोआखली में जो हुआ वो हर तरह से जीनोसाइड था, लेकिन हिस्ट्री की किताबों से इसे हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। पार्टीशन को अक्सर ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का अंजाम माना जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उनके नेताओं ने इसे एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कहा था। आज उस विजन की गूंज अब भी सुनाई देती है। 1947 में ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ लगभग 1/4 हिंदू आबादी थी, लेकिन वो आज 7% से भी कम है। 50 मिलियन से ज़्यादा हिंदूज वहाँ से गायब हैं, और इसकी वजह है टारगेटेड वायलेंस, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और फोर्स्ड कन्वर्जन। बांग्लादेश का वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जैसा कानून तो हिंदूज फैमिली के उनके पुरखों की ज़मीन छीनने के लिए ही बनाया गया है। और वेस्ट बंगाल में वहाँ भी एक वाइट क्राइसिस चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा और कोच बिहार में डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं। इसकी वजह है वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जिसने बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को बढ़ावा दिया है। हिंदू फैमिलीज़ ने अपनी बेटियों को सुरक्षा के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया है। लैंड ग्रैब्स, करप्ट पॉलिटिकल नेटवर्क की वजह से हिंदू ऑन प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करते हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और कल्चरल इंटीमिडेशन बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो 1990s के कश्मीर में देखा गया था। इन सब वार्निंग साइंस के बावजूद देश की मीडिया, एकेडमिक्स और इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल चुपचाप हैं। इंडियन मीडिया ने इस इशू को शायद ही कभी कवर किया है, और यूनिवर्सिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ का हक बताते हैं वो हिंदू प्रोसिक्यूशन पे चुप हैं। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी भी इस पर आमतौर पर खामोशी रहती है। और बॉलीवुड, जो हर साल हज़ारों फिल्में बनाता था, उसने भी इस ट्रॉमा को स्क्रीन पर लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लव स्टोरीज, थ्रिलर्स और बायोपिक डोमिनेट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे या नोआखली जैसे टॉपिक्स पर नहीं।
द बंगाल फाइल्स इज एन एक्ट ऑफ सिविलाइजेशनल टेस्टिमनी। इसका गोल मनोरंजन नहीं बल्कि जन जागृति है। जिससे हॉलोकॉस्ट सिनेमा ने ज्यूइश सफरिंग को याद रखा, उसी तरह से ये फिल्म हिंदुओं के दर्द को न तो भूलने देगी और न ही उसे नकारने देगी। अग्निहोत्री को इस फिल्म के लिए थ्रेट्स मिले हैं। वेस्ट बंगाल में उनके खिलाफ FIRs भी हुई हैं, लेकिन वो अडिग हैं। वो अपना काम को धर्म के एक एक्ट कहते हैं, सच्चाई के प्रति एक सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक सीधा सवाल छोड़ जाते हैं, अगर यह कहानी नहीं बताई जाएगी तो इसका गवाह कौन बनेगा। हमारी सभ्यता अगर अपना दर्द भूल जाती है तो हिस्ट्री हमें सिखाती है कि वो उसे फिर से दोहराने के लिए तैयार रहे। हिंदू प्रोसिक्यूशन पर यह चुप्पी सिर्फ एक हिस्टोरिकल गलती नहीं है बल्कि एक मोरल फेल्यूर भी है। याद रखना नफरत करना नहीं है, याद रखना तो सम्मान करना, प्रोटेक्ट करना और सर्वाइव करना है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सच्चाई अक्सर इनकन्वीनियंट होती है, वहाँ याद रखना ही एक रेडिकल एक्ट बन जाता है। द बंगाल फाइल्स वही एक्ट है, एक आईना जो हमें हिस्ट्री ही नहीं बल्कि हमारी कॉन्साइंस भी दिखाता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि विवेक अग्निहोत्री की बंगाल फाइल्स आपको कितनी इम्पैक्टफुल लगी।